ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय व्याख्या चल रही थी 6ठे श्लोक की, जिसमें प्रलय का विवरण था और बता रहे थे कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए थे। तो उनके जन्म के बाद ना कोई प्रलय हुआ और ना सृष्टि ही डूबी, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने कौन सा प्रलय, कैसा प्रलय देखा। उन्होंने कैसा प्रलय देखा ये प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने। तो सूत जी ने बताया कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे प्रेरित होकर ये आत्मा अनंत योनियों में भ्रमण करता है। भगवान ने उसका स्वीकार किया। एक दिन जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय हो रहे थे, तब उन्हें दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़कर उनके ऊपर आ रहा है। उसमें मगर छलांगे लगा रहे थे। उनकी चपेट में ऋषि मार्कंडेय भी आ रहे थे। वे इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल सभी उस समुद्र में डूब गए। इतने में मार्कंडेय जी को बरगद का पेड़ और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया। श्वास के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिशु के उदर में चले गए और अपना आश्रम, सूर्य मंडल सहित सृष्टि को जीवित पाया उस शिशु के उदर में। और पुनः श्वास के साथ उसी शिशु के उदर से वे बाहर आ गए। नेत्र खुलने पर मार्कंडेय जी ने अपने को फिर से उसी आश्रम में अपने ही आसन पर पाया। स्पष्ट है, अब देखो इस कथा से क्या स्पष्ट हो रहा है। ये स्पष्ट है कि करोड़ों वर्षों के भजन के पश्चात उन मुनि ने, मार्कंडेय जी ने ईश्वरीय दृश्य को अपने हृदय में देखा। देखा मीन्स अनुभव किया, अनुभव में देखा। बाहर तो सब कुछ जो का त्यों था। अतः देखो यहाँ प्रलय का तात्पर्य, प्रलय का बिल्कुल सटीक अर्थ हमें समझ में आ रहा है। क्या कह रहे हैं? अतः प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है। प्रलय के इस अर्थ को आज समझ लें। क्या है प्रलय? योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है। भजन के पूर्ति काल में अनंत जन्मों तक भजन चलता है योगी का, साधक का। लेकिन जब भजन का पूर्ति काल आ जाता है तो वो योगी अपने हृदय में संसार का, वो क्या देखता है कि उसके हृदय में संसार का प्रभाव मिटकर अव्यक्त परमात्मा ही शेष बचता है। सब कुछ जैसे प्रलय हो गया, समाप्त हो गया। वो स्वयं भी नहीं है, साधक योगी भी नहीं है, तो क्या देखता है? परमात्मा ही परमात्मा। जमूर कौन सा परमात्मा? अव्यक्त परमात्मा शेष बचता है और यही प्रलय है। तो योगी की, साधक की ये अपनी एक आंतरिक अनुभूति है जो ईश्वरीय कृपा से अनंत जन्मों की साधना के परिणाम स्वरूप होती। बाहर प्रलय नहीं होता। महाप्रलय शरीर रहते ही अद्वैत की अनिर्वचनीय स्थिति है। थोड़ा इन शब्दों पे ध्यान दें। महाप्रलय, प्रलय भी नहीं, महाप्रलय कैसे होती है? शरीर के रहते ही होती है। कैसे रहते ही होती है शरीर के?
क्योंकि देखो वेदांत का जो सारा ज्ञान है, गीता का भी जो ज्ञान का अगर हम निचोड़ निकालें, गहराई में जाएं, तो अद्वैत का ही ज्ञान है ना। अद्वैत माने एक परमात्मा, बस, दूसरा कुछ बना ही नहीं है। तो वो जो एक अद्वैत की स्थिति है, वो साधक कब महसूस करता है? जब उसकी वो पराकाष्ठा, ज्ञान की, ध्यान की, उसकी अंतर स्थिति की पराकाष्ठा आ जाती है। तो ये स्थिति कैसी है? ये अद्वैत की अनिर्वचनीय स्थिति है। अनिर्वचनीय मीन्स वो शब्दों में, इसको वचनों में कह नहीं सकता इस अनुभव को वो साधक, वो योगी। वो सिर्फ खुद फील करता है, वो उस अद्वैत में अपनी स्थिति फील करता है। ये स्थिति उसकी अनिर्वचनीय, है ना, खुद की उसकी अनुभूति है, खुद की उसकी स्थिति है, वो किसी को दे नहीं सकता, बता नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान सबका, अनुभव सबका अपना अपना है, क्योंकि साधना सबकी अपनी अपनी है। तो आज ये प्रलय, महाप्रलय का अर्थ बहुत अच्छे से खुल के समझ आ रहा है। और ये जो योगी, जब कोई भी महामुनि जब अपने अंदर महाप्रलय का अनुभव करते हैं, तो ये वो कह रहे हैं ये क्रियात्मक है ना। देखो गीता में भी जो सारा भगवान कृष्ण हमें नियत कर्म का जो मार्ग पकड़ा रहे हैं, कर्म योग का, निष्काम कर्म योग का, वो बार बार कह रहे हैं ना ये क्रियात्मक है, ये क्रियात्मक है। तो देखो ये प्रलय की जो अनुभूति हुई है, इसको लिए भी वो बोल रहे हैं ये क्रियात्मक है। तो क्रियात्मक से क्या मतलब है? कि इस जन्म से एक जीवात्मा अपनी साधना शुरू करती है और वो एक प्रक्रिया से, साधना की प्रक्रिया से गुजरती है, योग की प्रक्रिया से, तो यज्ञ की प्रक्रिया से गुजरती है, जिसको आराधना शक्ति भी कहा। तो करते 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 वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जीवात्मा, जहां उसको अपनी अद्वैत की अनुभूति होती है। तो क्रियात्मक हो गया ना। हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो होगा नहीं, खाली सुनने सुनाने से होगा नहीं, क्योंकि ये अंदर का अनुभव है। तो इसमें अंदर ही अंदर एक कहते हैं ना अंतरंग साधना, ये अंतरंग साधना है, ये कोई दिखावे की चीज नहीं है। ये प्रलय का जो अनुभव बताया यहाँ पर, केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाला भ्रम का ही सृजन। अब होता है क्या है, कई बार ज्ञान सुनते सुनते हम बहुत सारे निर्णय अपनी बुद्धि से कर लेते हैं, ठीक भी है, वो ऐसा गलत नहीं है। लेकिन खाली बुद्धि के निर्णय को ही अंतिम अपनी अनुभूति समझ लेना, ये तो फिर साधक भ्रम में भटक सकता है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अनुभूति हृदय के अंदर होने वाली अनुभूति है, ये बौद्धिक नहीं है, बौद्धिक स्तर की उपलब्धि नहीं है, ये अंदर की उपलब्धि है जो क्रियात्मक बताइए। तो बोल रहे केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाले भ्रम का ही सृजन करते हैं, चाहे हम हो या आप हो। इसी पर आगे देखें श्लोक नंबर 7, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? मेरे सिवाय किंचित मात्र भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो ये जो अद्वैत की स्थिति की बात हुई अभी, महाप्रलय की स्थिति में जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किया जीवन में करोड़ों जन्मों की साधना के परिणाम स्वरूप, जिसको क्रियात्मक भी बोला, तो क्यों? क्योंकि वो अद्वैत, क्योंकि वो एक है। तभी भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में भी कि मेरे सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये संपूर्ण जगत जो दिखाई दे रहा है ना, ये सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। जैसे धागे में मणियां पिरो दो तो धागा तो एक ही है, मणियां तो अलग अलग दिख रही हैं। ऐसे ही ये दिखता हुआ संसार जो हमें इन चर्म के चक्षुओं से दिखता है, वो भगवान कह रहे हैं ये मेरे में गुथा हुआ है। मीन्स आधार कौन है? आश्रय कौन है? आश्रय तो वही एक परमात्मा है ना, अव्यक्त शक्ति जो है वो। तो ये सारा संसार उसमें गुथा हुआ है। परंतु इसको जानेंगे कब? बोला जब इसी अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार, पहले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? अनन्य भक्ति, अनन्य आसक्ति। अनन्य भक्ति, अनन्य आसक्ति मीन्स बस एक परमात्मा के सिवाय कुछ और प्रिय लगता ही ना हो। ऐसी भक्ति से जब योगी मेरे परायण होकर योग में उसी रूप से लग जाए, पूर्णता जब योगी लगता है योग में, इसके बिना नहीं। कह रहे हैं योग में लगना आवश्यक। योग में लगने से मतलब ये ना कि अंदर ही अंदर मुझे बस एक ही
प्रीति है, एक ही प्रेम है, वो है मेरे अपने प्रभु से, परमात्मा से। संसार में ये शरीर आया है, अपना इसका व्यवहार है, अपना इसका रूल है, वो बाहर से निमित्त मात्र चलता है। लेकिन साधक और योगी पूरा जीवन अपना पूरी तरह से आसक्ति सहित, उसकी आसक्ति अब किसमें हो गई? आसक्ति को यहाँ भक्ति बोल रहे हैं। परमेश्वर में जो आसक्ति है वो भक्ति है। उस तरह परायण होकर योग में लगना है। अगला श्लोक ले रहे हैं। रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निषु। कौन्तेय, देखो अब अपना व्यापक रूप बता रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं। ओंकार, ओम, ओम का क्या मीनिंग है? हम बोलते हैं हमेशा ओ प्लस अहम प्लस कार, ओ अहम कार, ओंकार। तो ओ स्वयं का आकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, स्वयं का आकार हूं। आकार किसने धारण किया? निराकार नहीं तो स्वयं का आकार हो गया। और फिर उसी से जब आकाश बना तो आकाश में जो शब्द है वो भी अव्यक्त परमात्मा ही है। बोला ना वो पांच भूत की जो प्रक्रिया आई थी। और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, पुरुषार्थ करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है व्यक्तियों के अंदर, वो भी मैं ही हूं। तथा मैं पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। आगे बता रहे, पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूं और अग्नि में तेज हूं, संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में उनका तप। बीजं मां सर्वभूतानां वेत्ति पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्विनामहम्। पार्थ, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। तो ये ऊपर जितने भी श्लोक चले जो भगवान ने अपनी महिमा करी है, तो कहना क्या चाह रहे हैं भगवान कि जो कुछ भी है, जितने भी संपूर्ण भूत है इस सृष्टि के अंदर, उनका कारण तो मैं ही, उनका बीज तो मैं ही हूँ। तो क्या बचा? एकमात्र परमात्मा ही तो है। वो जो अद्वैत की बात बार बार सामने आती है, वो अद्वैत की स्थिति जो मार्कंडेय जी ने अपने अंदर देखी, तो क्या क्या अनुभव हुआ कि एक परमात्मा बस वही है और कुछ। क्योंकि सब चीजों में भगवान अपने को बता रहे हैं, बीज अपने को बता रहे हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, लेकिन उसकी बुद्धि तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं, तो मैं हूँ। और तेजस्वियों का तेज, जो इतने बड़े बड़े महापुरुषों को दर्शन किए, उनका ऐसा तेज होता है सूर्य के सदृश चमकता हुआ। लेकिन वो तेज कौन है, किसका है वो तेज? वो उस शरीरधारी का नहीं है, परमेश्वर का तेज है। इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण अगले श्लोक में कह रहे हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्री अर्जुन, मैं बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल। बलवान के अंदर बल होता है ना, कुछ इच्छाएं होती हैं जो बलवान होते हैं, उनकी कुछ कामनाएं भी होती हैं। लेकिन वो सब कामनाएं और उनका जो बल है वो सब मैं हूं। पर वो कैसा है बल? आसक्ति रहित। वो कामना और आसक्ति रहित है वो बल। जो पवित्र मायनों में अगर बलवानों का जो बल सही दिशा में जब सदुपयोग होता है तो वो मैं हूं। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं। कोई दंड बैठक लगाता है तो कोई परमाणु इकट्ठा करता है, किंतु नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं काम और राग से परे जो बल है, पता है ना बलवानों का कौन सा बल? जिसमें ना कामना हो, ना कोई आसक्ति हो, ना कोई राग हो, अटैचमेंट ना हो, वो बल में हूं। बाकी अगर बाहर की तरफ कहीं बल का यूज किया जा रहा है, शक्ति का यूज किया जा रहा है, तो वो नहीं, उसको नहीं कह रहे भगवान।
कोई परमाणु इकट्ठा कर रहा है, कोई दंड बैठक लगा के अपने शरीर को हष्ट पुष्ट कर रहा है, मजबूत बना रहा है। नहीं, वो नहीं। काम और राग से रहित, से परे जो बल है, बोला ना शुद्धतम बल, पवित्र बल, वो मैं हूं। वही तो वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूं। कामना बुरी नहीं है। कभी आता ना कामना छोड़ो, कामना छोड़ो, लेकिन धर्म के अनुकूल कामना करना, वो तो मैं हूं। सभी भूतों में, सभी प्राणियों, पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म। बोला ना धर्म के अनुकूल कामना। तो अब धर्म क्या है ये भी तो समझना जरूरी है, कभी हम गुमराह हो जाएं। वो करें पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म। जब धर्म परम ब्रह्म परमात्मा ही है, तो अब जो कामना होगी तो वो तो परमात्मा की ही कामना होगी, और तो कोई कामना होगी नहीं। वही धर्म पर आधारित कामना मानी जाएगी। पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए, सबका धारण पोषण करने वाला जो परमात्मा, जो शाश्वत आत्मा है। वो परमात्मा कैसी आत्मा? शाश्वत आत्मा, सनातन, सदा रहने वाली, वही धर्म है। आत्मा ही धर्म है। बहुत पहले भी आया था एक बार कि धर्म क्या है? हमारी आत्मा का अनुसंधान करना ही धर्म है। जो उससे अविरोध रखने वाली कामना, अगर उससे विरोध नहीं रखती कामना, तो वो मैं। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। ये बात गीता में बहुत बार आखिर तक आई है, जब भगवान कहते हैं मामेकम शरणम, सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। तो देखो ये यहाँ भी आ रहा है कि क्या कह रहे हैं भगवान? मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा है? सब कामनाएं तो वर्जित है, सभी कामनाओं की मनाही है, लेकिन उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा? आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। है ना, दुनिया में देखो बहुत से लोग साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन साधन क्रम में उनकी प्रगति नहीं हो पाती, प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगी। भगवान कह रहे हैं कि अगर परमात्मा को पाने की कामना नहीं है अंदर में, हृदय में, तो साधन क्रम में भी तो वो साधक प्रवृत्त भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। और अगर किसी के अंदर ऐसी कामना, परमात्मा को पाने की कामना का उदय होता है, तो ये भी समझ लो ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। अगला श्लोक 12वां। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, परमात्मा की कामना के अलावा और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन भावों को भी, उन सबको भी तू मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है। सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले रजोगुण से और तमोगुण से लगेगा कि सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले में भगवान क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि ये तीनों तो माया के गुण है ना, त्रिगुणमयी माया है ना। तो इनमें वो कह रहे हैं कि ना वो मेरे में है, ना मैं उनमें हूं, क्योंकि ना मैं उनमें खोया हुआ हूं और ना वे ही मुझ में प्रवेश कर पाते, क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं, कर्म से मुझे कोई लगाव नहीं। वहां तो कर्म होगा ना तीनों गुणों के सही तो। और भगवान कह रहे मैं कर्म से अतीत हूं, कर्मातीत हूं। क्यों? कि मैं निर्लेप हूं, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है। निर्लेप क्यों है? क्योंकि भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं करता। जब तक तीन गुणों में स्थिति है तो वो साधक मुझ में प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न अथवा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण, प्रकृति के गुण और कार्यों से निर्लेप रहता है। अगला श्लोक अगली बार देंगे। ओम। ओम शांति शांति शांति।